इसके फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। तो इन खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए आते हैं इसके उत्तर पे। उत्तर, रबी की फसलें। रबी की फसलों की बुआई सर्दियों के मौसम में शुरू होने से पहले की जाती। रबी की फसलों का फसल चक्र अक्टूबर से मार्च तक उत्तर पूर्व शीतकालीन मौसम के दौरान होता है। रबी की फसल की बुआई के समय तापमान कम होता है और कटाई के समय तापमान गर्म होता है। ये इसका चित्र भी आप लोग देख रहे होंगे। इसकी मुख्य फसलें हैं, रबी की मुख्य फसलें हैं जौ, गेहूं, जई, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों। ये इसके मुख्य फसल है। ठीक है। रबी के बाद आते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसलों का फसल चक्र जुलाई से अक्टूबर में दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्म मानसून के दौरान होता है। खरीफ फसलों की बुआई उस समय की जाती है जब तापमान अधिक हो और वायु में आर्द्रता हो। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, डायग्राम। इसका उदाहरण है खरीफ की फसल का चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिल इत्यादि। ठीक है। जायद की फसलें लास्ट है। जायद की फसलें फर्स्ट क्वेश्चन का। जायद की फसलों को रबी की फसल के मध्य मार्च से अप्रैल में बोया जाता है। ये आपको दिख रहा खीरा। जायद की फसलें निम्न प्रकार की है। पहला है तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग आदि। ये प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर के प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है रूस ने सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र की विकास की समीक्षा कीजिए। यानी 1905 से 1940 के बीच के लोकतंत्र के विकास की समीक्षा करना। चलिए आते हैं आंसर पे। उत्तर सेकेंड नंबर का 1905 ईस्वी की क्रांति। रूस में सन 1905 ईस्वी में क्रांति हुई थी जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु पारस्परिक झगड़ों के कारण क्रांति सफल नहीं हो सकी। शासन में पुनः जार अधिपत्य स्थापित हो गया। इस क्रांति को स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि उसने रूस की साधारण जनता को राजनीतिक अधिकारों का परिचय करा दिया। को ज्ञात हो गया कि मत वोट क्या है, अर्थात ड्यूमा या दूसरे शब्दों पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा। सरकार को लोकमत के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अपने राजनीतिक अधिकारियों को परिचित हो जाने के कारण रूस जनता समझ गई कि रूस में पूर्णतः लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए जहां साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। रूस ने सन 1905 में से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए जो इस प्रश्न में पूछा था। तो उन कार्यों के क्या क्या कार्य किए? पहला राजनीतिक सुधार किए, संसद डूमा का अधिवेशन किया। तीसरा मजदूर संगठनों का निर्माण किया। 1917 में वोल्शेविक पार्टी सरकार का गठित किया। 1918 में जर्मनी में समझौते करके विश्व युद्ध की समाप्ति की। कृषि का समूहीकरण, रूस की आर्थिक शक्ति के रूप में विकास, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संगठन का जन्म। अब आते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरे पे कि प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बोल रहा है, उसका उत्तर देखते हैं। तीसरा है प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्रेडिट कार्ड से क्या आस है? बचत खाता और स्थायी जमा खाते में क्या अंतर है? तो चलिए आते हैं आंसर पे। क्रेडिट कार्ड का क्या आशय है? उत्तर है तीसरे नंबर का, क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला एक प्लास्टिक कार्ड है जो अपनी खरीदी हेतु भुगतान करने के लिए प्री अप्रूव्ड लिमिटेड से पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। इसकी लिमिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर तय की जाती है। आमतौर पर यह अधिक स्कोर और बेहतर हिस्ट्री के अधिक लिमिट प्राप्त होते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मुख्य अंतर यह है कि जब आप डेबिट कार्ड स्विप करते हैं तो पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट, जबकि क्रेडिट कार्ड खरीदारी करने पर पैसे आपकी प्री अप्रूव्ड लिमिटेड से कट जाते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं बचत खाता और स्थायी जमा खाता क्या होता है। बचत खाता
खुददार वित्तीय संस्था द्वारा बनाए जाने वाले खाते को कहते हैं, जो ब्याज तो प्रदान करते हैं लेकिन जिन्हें सीधी तौर पर धन के रूप में, उदाहरण के लिए एक चेक लिखकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन खातों ग्राहकों को अतिरिक्त धन के कुछ हिस्से अलग रखने के साथ साथ थोड़ा सा ब्याज, मॉनेटरी रिटर्न भी कमा सकते हैं। उसी जमा खाता होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा जिसको बोलते हैं स्थायी रूप से, इसे फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त जमा योजना एक नियत अवधि के लिए जमा की जाती है, जिसमें धनराशि के बचत खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज दिया जाता है। सावधि जमा में एक निश्चित परिपक्व तिथि होती है। जमा की अवधि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। केवल यहीं तक ही लिखेगा आप लोग। अब इसमें पूछा है कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर भी देख लेते हैं। अपनी आय का कुछ हिस्सा बैंक खाते में जमा किया जाता है, उसे बचत खाता कहते हैं। इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। निश्चित समय के लिए कुछ रकम बैंक में रखी जाती है, उसे स्थायी जमा। बचत खाते की ब्याज की दर स्थायी जमा खाते से कम होती है। ये दोनों में अंतर है कि बचत खाते की जो ब्याज की दर है स्थायी जमा खाते से कम होती। क्यों होती है? क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में एक निश्चित समय के बाद ही पैसा निकाला जाता है। पहले निकालोगे तो आप लोग को इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, जबकि बचत खाते में आप लोग कभी पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए उसका इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। तो चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस असाइनमेंट के। आखिरी प्रश्न, ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्येक शर्त को समझाइए। 100 से 150 वर्ड की शब्द सीमा है। चलिए इस 5 नंबर क्वेश्चन है, इस आंसर पे आते हैं। उत्तर, ऋण के लिए शर्तें। सबसे पहला चीज है ब्याज दर। ब्याज दर निश्चित होगी तभी ऋण अदा करने वाला ऋण लेने और पटाने की व्यवस्था कर सकता है। दूसरा चीज समय का निर्धारण आवश्यक है, तभी ऋण की किस्तें निर्धारित होगी और ऋण अदा करना संभव हो पाएगा। जमानत, ऋण प्राप्त करता यदि ऋण अदा नहीं करेगा तो जमानतदार से ऋण की राशि वसूल की जा सकती है, इसलिए ऋण के लिए जमानत आवश्यक है। गिरवी, ऋण के लिए गिरवी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती। ऋण प्राप्तकर्ता की प्राप्त उपलब्ध राशि संपत्ति गिरवी रखकर उसकी ऋण की पात्रता बनाई जा सकती है और गिरवी के रूप में बैंक डिपॉजिट, घर, खेती आदि का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आज हम लोग के सोशल साइंस असाइनमेंट के क्वेश्चन और आंसर। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो पे और भी एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, बाय।